नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार में पूंजीकरण क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं साइड में लिखा हुआ हमने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये आपने कई बार सुना भी होगा, टीवी के ऊपर कहीं पढ़ा भी होगा। तो आज इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। इसके पहले भी हम शेयर मार्केट से संबंधित जानकारी के लिए बहुत सारे वीडियो लेके आ चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं और जिससे आपको धीरे धीरे कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा, विषय समझ में आ जाएगा। तो हम वीडियो इस तरीके से बना रहे हैं कि आपको पुराने वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। जब आप जरूरत हो तब आप ये नए वाले वीडियो से भी नई चीजें सीख सकें। तो सभी कंपनियां अलग अलग संख्या में बाजार में अपने शेयर जारी करती हैं। जब वे बाजार में लिस्ट होती हैं, यानी कि आईपीओ के जरिए, तो हर कंपनी के शेयर की कीमत अन्य कंपनी के शेयर से अलग होती है। बाजार के पूंजीकरण का सीधा सा गणित है, बाजार में पब्लिक को जो जारी किए गए शेयरों की संख्या को शेयरों की ताजी कीमत से गुणा कर दिया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बाजार का पूंजीकरण इक्वल टू जारी किए गए शेयरों की संख्या इंटू शेयरों की ताजा कीमत। तो ये जो है कंपनी का पूंजीकरण पता चल जाता है इससे कि कितना कैपिटलाइजेशन है बाजार में। तो पूंजीकरण की ताजा स्थिति जानने के लिए हमेशा ही शेयर बाजार से उस शेयर का ताजा भाव लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कंपनी के शेयर की कीमत 10 रुपए है और लगभग 5 लाख शेयर बाजार में पब्लिक के पास हैं, मतलब कि बाजार के निवेशकों के पास हैं, तो उस कंपनी के बाजार में पूंजीकरण 50 लाख रुपए हो गया। पूंजीकरण का महत्व तो बहुत होता है जब ये ढेर सारे शेयर अलग अलग बाजार में यानी कि इंडेक्स में लिस्ट होते हैं। तो साथ ही जितना ज्यादा किसी शेयर यानी कि कंपनी का पूंजीकरण होगा, उतना ही ज्यादा उसका बाजार में महत्व भी होगा, जिसे वेटेज कहा जाता है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा कंपनी की बाजार में कीमत होगी और शेयर की कीमत बाजार में कम या ज्यादा होगी, तो सीधे ही इंडेक्स पर असर पड़ता है। इंडेक्स गिरना और बढ़ना दोनों ही ज्यादा पूंजीकरण वाले शेयर सीधे प्रभावित करते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती हैं? तो हम लोग हमेशा ही सुनते हैं कि पढ़ते हैं कि कुछ लार्ज कैप कंपनियां हैं जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस इत्यादि, जबकि अन्य कंपनियां मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनियां हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये वर्गीकरण जो है कैसे किया जाता है इसका। तो हम देखते हैं कि बीएसई कैसे अपने इंडेक्स पर शेयर पूंजीकरण का वर्गीकरण करता है। इसका जो मेन तरीका है वो है 80, 15 और 5 का तरीका है। तो बीएसई अपने इंडेक्स पर लिस्टेड कंपनियों का वर्गीकरण उनके बाजार के पूंजीकरण को 80, 15, 5 तरीके से करती है। देखिए कैसे तरीका काम करता है। तो पहले तो क्या करना चाहिए कि सभी कंपनियों को अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग क्रम में आप जमा लें, यानी कि अधिक संख्या से कम संख्या के क्रम में। ऊपर के क्रम यानी कि समूह से जो कंपनियां बाजार में पूंजीकरण का 80% पूंजीकरण रखती हैं, वे लार्ज कैप कंपनियां कहलाती हैं। उसके बाद की कंपनियों के समूह जो कि पूरे बाजार के पूंजीकरण का 15% यानी कि 80 से 95% तक वाली पूंजीकरण रखती हैं, वे मिड कैप कंपनियां कहलाती हैं। बाकी की बची हुई कंपनियां जो कि बाकी का 5% बाजार के पूंजीकरण का हिस्सा होती हैं, वे स्मॉल कैप कंपनियां कहलाती हैं। तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लार्ज कैप कंपनियां बाजार के पूंजीकरण का 80% होती हैं, मिड कैप कंपनियां 15% और स्मॉल कैप कंपनियां 5% होती हैं। अधिकतर कंपनियां बाजार में स्मॉल कैप की होती हैं जो कि केवल 5% पूंजीकरण की होती हैं, जबकि 80% वाली पूंजीकरण वाली कुछ ही कंपनियां होती हैं जो बाजार यानी कि इंडेक्स को ऊपर या नीचे ले जाती हैं। लार्ज कैप कंपनियों का पूंजीकरण 10,000 करोड़ या इससे अधिक होता है। मिड कैप कंपनियों का पूंजीकरण 2,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए का होता है और स्मॉल कैप कंपनियों का पूंजीकरण 2,000 करोड़ रुपए वाली या उससे कम वाली कंपनियों का होता है। थोड़ा बहुत बाजार ऊपर नीचे होने पर अगर पूंजीकरण कम या ज्यादा होता भी है तो इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है।
अलग अलग पूंजीकरण वाली कंपनियों का क्या फर्क पड़ता है निवेशक पर, वो आप इस टेबल से समझ सकते हैं कि हमने उसके मापदंड दे रखे हैं: जोखिम, ज्यादा फायदे की उम्मीद, तरलता यानी लिक्विडिटी, और कंपनी के बारे में जानकारी। तो लार्ज कैप वाले में जोखिम में अगर आप देखें तो लार्ज कैप में कम जोखिम है, मिड कैप में थोड़ा ज्यादा जोखिम है, स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा जोखिम है। और ज्यादा फायदे की उम्मीद जो है लार्ज कैप में कम है, मिड कैप में ज्यादा है और स्मॉल कैप में ज्यादा है। लिक्विडिटी किस में अच्छी है, मतलब कि जहां पर शेयरों का कारोबार बहुत ज्यादा होता है, तो हाँ आपके पास शेयर अगर है तो बिक जाएंगे, तो वो लार्ज कैप में बहुत अच्छी है, मिड कैप में ठीक ठीक है, बट स्मॉल कैप में कई बार आपको शेयर बेचना है लेकिन कोई खरीदारी नहीं मिलता है। और कंपनी के बारे में जानकारी कैसे उपलब्ध होती है, लार्ज कैप के बारे में बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध होती है, हर एक जगह जानकारी उपलब्ध होगी। मिड कैप के बारे में ठीक ठीक जानकारी मिल जाएगी और स्मॉल कैप में बहुत कम जानकारी मिलेगी। तो निवेशकों को कंपनियों के पूंजीकरण को कैसे देखना चाहिए? जो लोग बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, यानी कि वे अधिकतर लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करते हैं, तो ध्यान रखिए जितना कम जोखिम उतना कम रिटर्न। जो लोग व्यवहारिक होते हैं और बाजार के जोखिम को समझते हैं, साथ ही बाजार को पढ़ते हैं, बाजार के बारे में पढ़ते हैं, वे लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों में निवेश करते हैं। ये लोग अपने अधिकतम निवेश को लार्ज कैप कंपनियों में रखते हैं। जो साहसी लोग होते हैं, मतलब मेरी भाषा में उनको मैं वीर लोग भी कहता हूँ बाजार की भाषा में, तो वे जो ज्यादा लाभ पाने के लिए अधिक जोखिम लेते हैं, वे लार्ज कैप, मिड कैप के साथ ही स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों में भी अच्छा खासा निवेश रखते हैं, क्योंकि ये ज्यादा जोखिम लेकर ज्यादा लाभ कमाने वाले लोग होते हैं। इन सबसे पहले आप अपनी खुद की जोखिम क्षमता को जरूर आंक लें और तभी किसी चीज का निर्णय लें। ऐसा ना हो कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा का जोखिम ले लें और खुद के वित्तीय जीवन को नुकसान पहुंचा लें। तो अब आप ही बताइए कमेंट में कि आप किस प्रकार के निवेशक हैं, कम जोखिम वाले, व्यवहारिक या फिर साहसिक। और उम्मीद करता हूं कि कैपिटलाइजेशन यानी कि पूंजीकरण आपको समझ में आ गया होगा। तो उससे संबंधित सारी चीजों को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, हम उसका उत्तर देंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है वीडियो में ही। और अगर चैनल पर जाएंगे तो आप घंटी का बटन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नए मिल जाया करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लिंक को जो है आप कॉपी करके और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।